नमस्ते बच्चों। हमारा आज का व्याख्यान प्ले एंड एक्टिविटीज़ पर आधारित है, यानी कि खेल एवं कार्य। और हमारा प्रमुख ध्यान रहेगा खेल पर। बच्चों, खेल जो चीज़ है वो बहुत ही आनंददायी होती है, रुचिकर होती है और इसका उद्देश्य होता है कि खेलना, मन में आनंद लेना और मौज मस्ती करना। और ये एक रचनात्मक प्रवृत्ति है जो कि अपार खुशी और असीम संतुष्टि हमें देती है। खेल का अर्थ एवं परिभाषा। हरलॉक के अनुसार खेल वह क्रिया है जो अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना ही केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही की जाती है। यानी कि हम इसमें ये नहीं सोचते हैं बच्चों कि रिजल्ट क्या होगा, हारना जीतना ये परे है। ठीक है, ये केवल आनंद प्राप्ति के लिए किया जाता है। जीन पियाजे की डेफिनेशन के अनुसार कि खेल में बारंबार प्रतिक्रियाएं होती है जो विशुद्ध रूप से क्रियात्मक आनंद के लिए खेली जाती है। निरंतर प्रतिक्रियाएं सम्मिलित है और ये प्रतिक्रियाएं हमें क्या देती है? क्रियात्मक आनंद के लिए हम ये काम करते हैं और हमें इससे आनंद की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि खेल एक जन्मजात, स्वाभाविक एवं आत्म प्रेरित प्रवृत्ति होती है। और किसके लिए खेली जाती है? केवल आनंद के लिए खेली जाती है। हार जीत के अंतिम परिणाम से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। और खेलने से बालकों के अंदर स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, चंचलता, सजगता, सहयोग, प्रसन्नता एवं उत्साह का भाव भरा रहता है। तो खेल बच्चों को बहुत ही आनंद देता है। तो बच्चों, खेल स्पेशली आनंद देने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए खेला जाता है। अब खेल और कार्य में क्या अंतर है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि खेल केवल खेलने के लिए और आनंद प्राप्ति के लिए ही खेला जाता है और इसका कोई भी अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। बच्चों, यहाँ अंतिम लक्ष्य से मतलब है अंतिम परिणाम, यानी कि हार और जीत से यहाँ पर तात्पर्य है। तो खेल में अंतिम लक्ष्य कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ मन के आनंद ही इसमें प्रमुख होते हैं। इसके अंतिम परिणाम पर बच्चों कोई भी विचार नहीं किया जाता है, परंतु कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। अब हम खेल और कार्य में अंतर की बात देख रहे हैं बच्चों। कार्य कैसे होते हैं? उद्देश्यपूर्ण होते हैं, जबकि खेल का कोई भी अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। कार्य के अंतिम परिणाम पर विचार किया जाता है, जबकि खेल के अंतिम परिणाम पर विचार नहीं किया जाता। तो बच्चों, वर्तमान जो विचारधारा है उसके अनुसार किसी भी खेल को कार्य और कोई भी कार्य को खेल बनाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति उसको कैसे देख रहा है, कैसे समझ रहा है, ये व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करता है। बालकों के खेल की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है बच्चों कि बच्चों के खेल जो होते हैं वो परंपराओं से प्रभावित होते हैं, क्योंकि जैसा वे बड़े बालकों को खेलते हुए देखते हैं वह उसी का अनुकरण करते हैं। इसीलिए बच्चों, हम देखते हैं कि जैसे कबड्डी, गुड़ियों के साथ खेलना, फुटबॉल, आंख मिचोनी, छुपन छुपाई, सितोलिया, चोर सिपाही, ये बहुत पुराने ज़माने के खेल हैं जो कि आज भी चले आ रहे हैं। नेक्स्ट है बालकों के खेल का एक निश्चित प्रतिमान होता है। खेलों का विकास एक निश्चित क्रम से होता है और ये निश्चित क्रम किस पर निर्भर करता है बच्चों? अब तक तो आप प्रतिमानों के बारे में इतना समझ ही चुके होंगे कि ये निश्चित क्रम आयु पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शारीरिक मानसिक विकास होता है और खेलों के ढंग में भी परिवर्तन होता है। जो बच्चे पूर्व बाल्यावस्था में जो गेम खेलते हैं ना बच्चों, उत्तर बाल्यावस्था में आते आते वो गेम उन्हें बचकाने लगने लगते हैं और उन्हें हंसी भी आती है उन गेम्स पर। तो बालकों के जो खेलों का विकास होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है। पहली होती है खोजक अवस्था, जो कि 4 माह से 12 माह की अवस्था है। इसमें बालक जिन चीज़ों को देखता है या उसे हम कोई चीज़ पकड़ाए तो वो झपट करके उसे पकड़ना चाहता है और वो अपने हाथ पैरों के साथ साथ अपने पूरे शरीर को भी गतिमान कर देता है। दूसरी होती है खिलौना अवस्था। ये अवस्था 1 से 6 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था का बालक अपने खिलौनों से खेलता है। और 1 से 2 वर्ष का बालक अपने खिलौनों को बहुत अच्छी तरह से देखता है। बच्चों, आपने देखा होगा छोटे बच्चे हाथ में खिलौना लेके उसे तरह तरह से घुमाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसे फेंकते हैं, है ना, और उसके बारे में समझना चाहते हैं।
और 2 से 3 वर्ष का बच्चा ये सोचता है कि सभी खिलौने जीवित हैं। इसीलिए आप देखें कि लड़कियां गुड़ियों से बहुत सारी बातें करती हैं, और कई बार आप देखें बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं तो स्वतः ही अपने मन मन में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उनमें भी सजीवता का एहसास होता है। फिर होती है बच्चों खेल अवस्था, जो बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं तो उनकी खेल की प्रकृति में भिन्नता आ जाती है। अब वो क्या करते हैं कि समूह के साथियों के साथ खेलना चाहते हैं। अब धीरे धीरे बच्चों सृजनात्मकता का, कल्पना शक्ति का, इन सब चीज़ों का समावेश खेल में होने लगता है। अब वो क्या करते हैं, अपने खेल में परिवर्तन करते हैं, नए नए खेल खेलना चाहते हैं और नए नए खेल खेलते भी हैं। फिर होती है द्विवा स्वप्न अवस्था, डे ड्रीमिंग जिसे हम कहते हैं। ये वय संधि अवस्था से शुरू होती है और किशोरावस्था के अंत तक यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस समय बच्चों खेलने कूदने में बच्चे का मन कम लगता है, वो कल्पना लोक में ही विचरण करना चाहता है। और बड़े बालक और किशोर कुछ खेलों में रुचि लेते हैं, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि। नेक्स्ट है बच्चों की आयु वृद्धि के साथ खेल क्रियाओं में कमी आती है। क्यों होता है बच्चों ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें खेलने का समय और अवसर दोनों ही कम ही मिलता है। उन्हें अनुशासित रहना पड़ता है, घर में कुछ कार्य भी करने पड़ते हैं, और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसमें जुटना भी पड़ता है। इसी तरह से बच्चों जैसे जैसे आयु वृद्धि होती है, खेल में कमी आती है तो खेल के साथियों में भी कमी आती है। तो बड़े बच्चे जो होते हैं उनको चुनिंदा दोस्तों के साथ ही खेलना पसंद होता है, जिनके साथ कि उनके विचार मिलते हैं। जबकि बचपन अवस्था में क्या होता है कि जो खेलने को मिला उसके साथ खेल लिया, इस ग्रुप में आनंद नहीं आया तो दूसरे ग्रुप में खेल लिया। लेकिन बड़े होने के साथ ऐसा नहीं होता है। बालक अपनी मर्जी से खेलते हैं क्योंकि वो स्वच्छंद होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, और खेल भी उनके स्वच्छंद और स्वतंत्र होते हैं। उनका जब मन करता है खेलते हैं, जब मन करता है खिलौने फेंक देते हैं, नहीं खेलते हैं, तो वो अपनी मर्जी से चलते हैं और उन पर स्थान, समय, खेल सामग्री आदि का कोई बंधन नहीं होता है। बच्चों खेल क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए समस्या समाधान का श्रेष्ठ साधन खेल होता है। जैसे किसी बच्चे को इंजेक्शन से डर लगता है तो डॉक्टर डॉक्टर खेलते खेलते ये डर भी निकल जाता है। और बालकों के खेल अनौपचारिक से औपचारिकता की तरफ चले जाते हैं। पहले जो खेल वो खेलते हैं वो स्वैच्छिक, आत्मप्रेरिक और स्वाभाविक होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो औपचारिक होने लगते हैं, जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, कैरम इत्यादि। तो ये स्वतः ही औपचारिक हो जाते हैं। खेल सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं और उनकी शारीरिक क्रियाओं में भी, ये पॉइंट हमारा रह गया, बालकों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी शारीरिक क्रियाओं में भी कमी आती है। क्योंकि बच्चों क्या करते हैं, खेलते तो हैं लेकिन धीरे धीरे, जैसे रस्सी कूदना, भागना दौड़ना, उछलना कूदना आदि जो खिलौने होते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे इनसे खेलते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो थोड़े बड़े होने पर सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम, और बड़े होने पर एक पर्टिकुलर गेम को पसंद करने लग जाते हैं, तो शारीरिक क्रियाओं में कमी आ जाती है। हम बात कर रहे थे कि खेल सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। पहले सामान्य खेल, जैसे कि हमने बात की, जैसे बहुत छोटा बच्चा, 1-2 वर्ष का बच्चा खिलौनों को छूकर देखता है, दूर फेंकता है, पटकता है, उलट पलट कर देखता है, तोड़ फोड़ भी देता है, उसके कोई विशेषता खिलौनों में नहीं होती है। वो किसी भी बर्तन से खेलने लग जाते हैं, किचन में झाड़ू से खेल सकते हैं, किसी भी चीज़ से वो खेल सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है साहचर्य खेल खेले जाने लगते हैं, जिसमें रस्सी कूदना, दौड़ना, भागना, छुपना, उछलना आदि चीज़ें प्रमुख होती हैं। और जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तो सामूहिक खेलों में भी भाग लेने लग जाता है, और बड़ा हो जाता है तो शतरंज, ताश, लूडो, कैरम इत्यादि में आ जाता है। तो पहले सामान्य गेम होते हैं और फिर विशिष्ट की तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं।
बालकों के खेलों में यौन विभिन्नताएं पाई जाती है बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं। लड़के और लड़कियों के खेलों में कुछ तो विभिन्नताएं बच्चों होती ही हैं। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं और कुछ खेल लड़कों को बहुत पसंद आते हैं। और आजकल वैसे लड़के और लड़कियां समान रूप से सभी गेम खेलना पसंद भी करते हैं। उम्र वृद्धि के साथ साथ खेल भी सामाजिक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि छोटे बच्चे तो स्वयं प्रेमी, स्व केंद्रित होते हैं और पहले दौड़ना भागना, उछलना कूदना, फिर शारीरिक खेल, फिर मानसिक खेल, धीरे धीरे इस तरह से उनमें डेवलपमेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, साहचर्यता बढ़ती है, तो दूसरों के साथ, समूह के साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं और समूह द्वारा उसकी पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है बच्चों की उनमें सहनशीलता, त्याग, अनुशासन, सहयोग, समन्वय, करुणा, मित्रता आदि सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। बालकों के खेलों की आवृत्ति यानी कि बारंबारता अधिक होती है। एक ही खेल को दिन में वो कई कई बार खेलते हैं। जैसे कि लड़के अगर घन से खेलना शुरू करते हैं और ग्रुप बन जाता है तो वो घंटों घन से खेल लेते हैं और एक दिन में कई बार खेल लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं आवृत्ति अधिक होना। बालक नए खेलों के प्रति भी इच्छुक रहते हैं बच्चों। नए नए खेल खेलना उन्हें पसंद होता है। यहाँ पर सिर्फ नए है, आप इसको नए पढ़ें। नए खेलों के प्रति भी इच्छुक रहते हैं। बालकों के खेलों में खतरा भी रहता है और जनरली बच्चों आप देखें पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चे का गिरना, चोट लगना, खून बहना, क्योंकि जब वो उछल कूद करके खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, स्केटिंग करना, पेड़ पर चढ़ना, दीवार से कूदना, तैरना, तो थोड़ा रिस्क तो बच्चों के गेम्स में रहता ही है। आयु बढ़ने के साथ साथ विशेष खेलों में अधिक समय लगने लगता है। बच्चा जिस तरफ अपना कंसंट्रेशन देता है, जिस खेल को खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से वो उस खेल में खो जाता है और अधिक समय लगाता है। जैसे किसी बच्चे को का सपना है कि वो क्रिकेटर बने, तो वो क्या करता है, बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेलना पसंद करता है और काफ़ी देर तक क्रिकेट खेलता भी है। तो जैसे जैसे आयु वृद्धि होती है वैसे वैसे खेलों में अधिक समय लगता है। बच्चों, बाल विकास में खेलों का बहुत अधिक महत्व है और ये हम सभी पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि पूरी तरह से शारीरिक विकास होने में, संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए खेलों का बहुत अधिक महत्व है। सारी मांसपेशियां, हड्डियां, शरीर का प्रत्येक अंग इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसी प्रकार जब मानसिक खेल खेले जाते हैं तो मानसिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक विकास में जैसे कि अभी हमने बात की थी साहचर्य के साथ गेम खेलना, अब उसमें वो त्याग भी सीखता है, बलिदान सीखता है, शेयरिंग सीखता है, तो सामाजिक विकास में भी ज़रूरी होता है। संवेगात्मक विकास के लिए भी बच्चों खेलों का होना बहुत आवश्यक होता है। इमोशन पर किस तरह से कंट्रोल रखना है, किस तरह से अपने इमोशन को शो करना है, नहीं करना है या कहाँ दिखाना है, ये भी बच्चा खेल खेल में सीख जाता है। नैतिक विकास में, अनुशासन में खेलों का बहुत अधिक महत्व है। नई चीज़ों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता, कुछ नया डेवलप करना, कुछ नया करना, तो बच्चा नया करना खेल के दौरान ही सीखता है, तो बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होता है। और जब बच्चे में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास और सृजनात्मकता का विकास होता है, तो बच्चे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व ही निखर करके आता है और व्यक्तित्व विकास में योगदान मिलता है। इसी प्रकार से अंतर्दृष्टि के विकास में, पढ़ाई लिखाई में, अनुशासन की हम बात पहले ही कर चुके हैं। खेल के दौरान विभिन्न भाषाओं का प्रयोग, बच्चों का स्वतः बोलना, आपस में बोलना, एक दूसरे से बात करना, तो भाषा का विकास होता है। और खेल खेलने से और विभिन्न प्रकार के अलग अलग खेल खेलने से जीवन के कई अनुभव और सामान्य कार्यों के कई अनुभव भी बच्चों को होते हैं, जिससे कि अनुभव विकास में भी मदद मिलती है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि संवेगों के, नकारात्मक संवेगों के रेचन में खेलों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। सामाजिक समायोजन सीखता है और चिकित्सकीय क्षेत्रों में, यानी कि बच्चा अगर डिप्रेशन में है, हीन भावना, कुंठा से ग्रस्त है या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है जो कि बच्चे के मनोबल से रिलेटेड है या शारीरिक विकास से रिलेटेड है, उसको भी खेलों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा खेलों के महत्व के बारे में।
खेलों के प्रकार। बच्चे खेल कई प्रकार के होते हैं और बालकों को खेल बहुत ही प्रिय होते हैं। खेल खेलने से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, नकारात्मकता दूर हो जाती है, तनाव दूर हो जाते हैं। खेलों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला है खेल के साथियों की संख्या के आधार पर। इसमें सबसे पहला आता है समानांतर खेल, जिसमें कि 1 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चे अकेले अकेले ही खेलते रहते हैं, क्योंकि इस समय उनमें सामाजिकता का विकास कम होता है। स्वयं खेलना, स्वयं खिलौनों को उठाना, स्वयं रखना और स्वयं तोड़ना, स्वयं संभालना, सब काम अकेले करते हैं। फिर होते हैं साहचर्य खेल, जब बच्चों को थोड़ी बहुत समझ आती है, थोड़ी बहुत सामाजिकता का उनमें विकास होता है और जनरली 2 वर्ष के बाद की अवस्था से ये शुरू होता है। तो 2-3 बालक मिलकर के खेलते हैं तो सहयोग की भावना इतनी ज़्यादा नहीं होती बच्चों इस उम्र में। वो थोड़ी देर खेलते हैं फिर झगड़ने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है दोनों को सेम खिलौना ही चाहिए होता है, तो बालक खिलौने छीनते भी हैं, दूसरा बालक देता भी नहीं है, तो इस प्रकार उनमें लड़ाई झगड़ा भी होता है। लेकिन बच्चा धीरे धीरे साहचर्य के खेल खेलता है। फिर होता है सामूहिक खेल, जो कि सहयोगात्मक खेल भी कहलाता है। 3-4 वर्ष की अवस्था से बच्चा खेलने लग जाता है। अब वो बच्चों अपने खिलौनों को शेयर करने लग जाता है। अब उनमें सहयोग की भावना भी आ जाती है। गुड़िया का खेल खेलना, आँख में चोनी खेलना, है ना, ये फुटबॉल खेलना, हॉकी, क्रिकेट, ये सभी क्या है बच्चों, ये सामूहिक खेल हैं। तो इस प्रकार के खेलों से सहयोग, नेतृत्व, सहनशीलता, उदारता, मित्रता आदि मानवीय गुणों का भी विकास होता है। अब हम बात करते हैं सक्रियता के आधार पर, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक क्रियाओं की प्रधानता रहती है, सक्रियता रहती है, उन्हें हम शारीरिक खेल कहते हैं। छोटे बच्चे शारीरिक खेल ही अधिक खेलते हैं। थोड़े बड़े होने पर बच्चा दूसरे खेलों में भी इन्वॉल्व होता है। 4-5 वर्ष की अवस्था में उछलना, दौड़ना, कूदना, पेड़ पर चढ़ना, गेंद खेलना आदि खेल खेलने लगता है। और 8-10 वर्ष की अवस्था में हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन इत्यादि खेल खेलते हैं। तो इन गेम्स में बच्चों क्या होता है कि शारीरिक खेल में शरीर की क्रियाशीलता की प्रधानता होती है। मानसिक खेल वो होते हैं बच्चों जिनमें कि बालक तर्क, चिंतन, स्मरण, कल्पना, विचार, सूझ, अंतर्दृष्टि आदि के साथ से निर्णय लेता है, जैसे कि ताश, शतरंज, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, पहेलियां बुझाना, जो कि विभिन्न प्रकार की होती है। तो ये सभी मानसिक खेल होते हैं। तीसरा है बच्चों स्थान के आधार पर, ये आप नाम से ही समझ रहे हैं, वो खेल जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं। और बच्चे और लड़कियां जनरली इन गेम्स को खेलना ज़्यादा पसंद करती है। ताश, शतरंज, लूडो, कैरम, वीडियो गेम, कंप्यूटर पे खेले जाने वाले गेम, ये सभी इंडोर गेम्स हैं। आउटडोर गेम जो कि घर के बाहर खेले जाते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, आँख मिचोनी, दौड़कर खेलना, बैडमिंटन, पोलो, खो खो इत्यादि। कार्लगस के अनुसार बच्चों उन्होंने जो वर्गीकरण दिया है खेल का, उसके अनुसार सबसे पहले उन्होंने बताया है परीक्षणात्मक खेल, कि छोटे बालक परीक्षणात्मक खेलों को मुख्य रूप से खेलते हैं। चारों तरफ घुमा करके खिलौनों को देखना, उनको बहुत ध्यान से एनालाइज करना, फिर पटकना, गिराना, उठाना, तोड़ना, किसी का पेच खोलना, कोई सी चीज़ कहाँ से जुड़ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये सब परीक्षणात्मक खेल होते हैं जिसमें कि जिज्ञासा प्रमुख रहती है। गतिशील खेल, जिसमें कि घर से बाहर दौड़कर इन्हें खेला जाता है। रचनात्मक खेल, जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे अधिक खेलते हैं, जिसमें कि दोनों ही प्रकार के गेम हो सकते हैं बच्चों, रचनात्मक भी हो सकते हैं, विध्वंसनात्मक भी हो सकते हैं। बौद्धिक खेल, तर्क, चिंतन, स्मरण, मानसिक योग्यता आदि की प्रधानता रहती है। लड़ाई के खेल, जिनका अंतिम उद्देश्य हार जीत होता है, जैसे कि क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, शतरंज, फुटबॉल, बैडमिंटन इत्यादि। हरलोक ने भी अपने अनुसार वर्गीकरण किया है निष्क्रिय और सक्रिय खेल के रूप में।
निष्क्रिय खेल वो हैं जिसमें कि जो मुख्यतः मानसिक क्रियाशीलता वाले होते हैं, जैसे टेलीविज़न देखना, रेडियो सुनना, कॉमिक्स पढ़ना इत्यादि। सक्रिय खेल जिसमें कि शारीरिक क्रियाशीलता अधिक होती है, भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, जैसे कि हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट इत्यादि, ये सभी सक्रिय गेम कहलाते हैं। बाल्यावस्था की कुछ सामान्य खेल क्रियाएं बच्चों। सक्रिय खेल बच्चे अधिक खेलते हैं, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सक्रिय खेल शरीर की जिसमें क्रियाशीलता अधिक होती है। स्वतंत्र स्वाभाविक खेल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बालक स्वतः खेलता है। फिर नाटकीय खेल खेलता है, अभिनय के द्वारा खेलता है, 2-3 वर्ष में खेलता है। और दिवा स्वप्न, इसके बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके हैं बच्चों। इसी व्याख्यान के दौरान ही हमने बात की है कि दिवा स्वप्न देखना, उसी में विचरण करना, कल्पना लोक में रहना। रचनात्मक खेल जैसे कि कागज से कुछ बनाना, चित्र बनाना, कागज की नाव, मेंढक, जहाज आदि कुछ भी बनाना, और थर्मोकोल से बनाना, या जो भी क्राफ्टिंग की चीज़ मिलती, क्राफ्टिंग एक तरह से रचनात्मक खेल के अंतर्गत आ जाता है। खेलकूद के अंतर्गत बच्चों बेसबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, जो जनरली बच्चे बाहर जाकर के आउटडोर गेम्स के तहत खेलते हैं, वो इसमें आते हैं। असक्रिय खेल बच्चों जिसमें कि थोड़ी बहुत तो मानसिक क्रिया होती है, बाकी बच्चा पूरी तरह से निष्क्रिय होता है, जैसे कि हम यहाँ बात कर सकते हैं टीवी देखना, रेडियो सुनना, फिल्म देखना, ये सब बच्चों असक्रिय खेल होते हैं जिसमें कि शारीरिक क्रियाओं का योगदान नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं बच्चों के बालकों के खेल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बच्चों यहाँ बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये सारे ही कारक हम पढ़ चुके हैं पहले भी। शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चा अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो वो सक्रिय खेल में अधिक भाग लेता है, जिससे कि उसका खेल विकास बहुत अधिक होता है। सही समय पर सही गामक विकास या क्रियात्मक विकास, हाथ पैरों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तो सक्रिय खेल यानी कि भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, गेंद पकड़ना इत्यादि खेल खेलता है, जबकि हाथ और पैरों की मांसपेशियों में संपूर्ण ताकत आ जाती है। कुशाग्र बुद्धि के बालक पढ़ने के साथ साथ बच्चों मानसिक गेम भी बहुत अच्छे से खेलना पसंद करते हैं। लिंग, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, लड़के और लड़कियों के अलग अलग प्रकार के गेम्स होते हैं और हर चीज़ उन्हें कुछ ना कुछ सिखाती ही है, तो उनका विकास करती है। वातावरण, बच्चे को जैसा वातावरण मिलता है, जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ग्रामीण परिवेश का बच्चा है तो वो पेड़ पर चढ़ना उतरना, लुका छुपी खेलना, गुल्ली डंडा, खो खो, सितोलिया आदि खेलों में आगे रहता है। शहरी बालक मैक्सिमम टीटी, लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लूडो इत्यादि में आगे रहते हैं। विद्यालय तो बच्चों है ही, जो कि माहौल प्रदान करता है बच्चों को खेलने के लिए, स्थान प्रदान करता है, और वहाँ पर कोचेस भी होते हैं और टीचर्स भी होते हैं जो कि इसके लिए आपको सही निर्देशन और मार्गदर्शन देते हैं। कोई बच्चा कितना खेलेगा ये उस पर डिपेंड करता है, उसके पास खाली समय कितना है। बचपन में बच्चे बहुत खेलते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्कूल का प्रेशर, होमवर्क का प्रेशर आता है, बच्चे का खेलना थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर थोड़ी और उम्र बढ़ती है, तो और उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़ा और फ़र्क पड़ता है। जब वो कैरियर के लिए पढ़ने लगता है, उसकी तरफ कोशिशें करने लगता है, तो उसके पास समय नहीं रहता है। खेल के साधन बच्चों, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप समझते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर, और इसको हम साथ साथ ही बात करेंगे, खेल के साधन और इसकी। सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा है तो खेल के साधन भी बहुत सारे होते हैं और बच्चा उनसे खेलता भी है। और अगर सामान्य है तो सामान्य खिलौने होंगे बच्चों के पास, और अगर स्तर अच्छा नहीं है तो बच्चों को समस्या उत्पन्न होती है। आयु महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि हर आयु के बच्चे अलग अलग चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं। एक छोटा बच्चा घर के बर्तनों से भी खेल लेता है, प्लास्टिक के डब्बों से भी खेल लेता है, फूल पत्ते से भी खेल लेता है, और जब बड़े होने लगते हैं तो वो इन चीज़ों से खेलना पसंद नहीं करते हैं, उनके खिलौने उन्हें चाहिए होते हैं। और बड़े होते हैं तो गेंद, क्रिकेट इत्यादि चीज़ों से बच्चे खेलते हैं। साथी समूह, जिस प्रकार साथी गेम खेलते हैं उसी प्रकार से बच्चे भी गेम खेलना पसंद करते हैं। अगर साथी चाहता है कि वो ये खेले तो बच्चा उसके साथ तैयार हो जाता है, क्योंकि
कोई भी एक अकेला बच्चा एक अकेला गेम नहीं खेल पाता है। गेम खेलने के लिए बच्चे को साथी और साथी की ज़रूरत रहती है। तो बालक जनरली उन्हीं गेम्स को खेलना पसंद करते हैं जो कि उनके साथी को पसंद होते हैं। फिर आता है परंपराएं। ये तो आप जानते हैं बच्चों, इससे हमारा बहुत ही गहरा नाता रिश्ता है। जो खेल हम पुराने ज़माने में और बड़े बालकों को खेलते हुए बच्चे देखते हैं, उन्हीं से खेलना स्वयं भी पसंद करते हैं और इसी के द्वारा परंपराएं भी आगे की ओर बढ़ती है। तो बच्चों, आज हमने खेल और क्रियाओं के बारे में समझा। धन्यवाद।